गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी माँ से कभी ठीक से बात नहीं करता था, हमेशा उसे डांटता और कड़वी बातें करता। गोलू की माँ का आधा चेहरा आग से जला हुआ था और उससे पड़ी कालिक की वजह से उसका चेहरा बड़ा ही भयानक दिखाई देता था। गोलू इस बात को लेकर हमेशा दुखी रहता कि उसकी माँ खूबसूरत क्यों नहीं है। एक दिन गोलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अरे बच्चों, चलो बहुत खेल लिए, चलो चलो घर चलो, अब थोड़ी देर और खेल के हम आ जाएंगे मौसी। गोलू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती नहीं है जो तुम इतना खेलते हो? हाँ नहीं मौसी, मेरी माँ तो इधर नहीं है, मैं बस अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। अच्छा, इसलिए तुम इतनी देर से बाहर खेल रहे हो? इतने देर में वहाँ पे उसकी माँ आ जाती है। माँ को देख गोलू भाग गया, एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे गोलू, कहाँ चले गए आप कौन हो? गोलू की माँ हूँ। क्या तुमने उसे देखा है? गोलू की माँ? उसने तो हमें बताया था कि उसकी माँ इस शहर में नहीं रहती हैं और वो अपने पिताजी के साथ अकेला रहता है। हाँ सच्ची तो है, आज ही तो शहर से गांव आई हूँ, उसे ही ढूंढ रही हूँ। अगर वो दिखी तो उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रही थी। ये कहकर गोलू की माँ वहाँ से चली जाती हैं और गोलू पेड़ के पीछे से बाहर आता है। गोलू, क्या सच में तुम्हारी माँ है? उनके चेहरे को क्या हुआ? कितना डरावना है उनका चेहरा, और उन्हें देख के तुम छुपे क्यों? अपने दोस्तों को ऐसे सवाल करते देख गोलू परेशान हो गया। उसे अपनी माँ पर बहुत ही गुस्सा आया और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकल पड़ा। घर पहुँचते ही वो माँ को डांटने लगा। माँ, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे दोस्तों के सामने मत आया करो। गोलू, तुम्हें आने में बड़ी देर हो रही थी तो मुझे चिंता होने लगी, बस इसलिए मैं वहाँ से चली आई। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे ढूंढने की। तुमने मुझे आज मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया है। वो सभी तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे से डर गए। अब वो के साथ और मेरे साथ नहीं खेलेंगे। ऐसा ना बोलो बेटा, मैं ये कल से दोबारा नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने कभी नहीं आऊँगी। कोई ज़रूरत नहीं है रोने की और गिड़गिड़ाने की। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ ताकि फिर कभी मेरे दोस्त ये तुम्हारा डरावना चेहरा नहीं देख सकें। गोलू की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर गोलू अपनी माँ को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। गोलू एक तालाब के नज़दीक पहुँच जाता है और उससे बड़ी प्यास लगी होती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ता है। तभी उसके कानों पर किसी के रोने की आवाज़ पड़ती है। गोलू पास ही में देखता है और दंग रह जाता है। गुरु देखता है कि वहाँ पे सोने किरण थी। हाँ, कितने खूबसूरत हो तुम, काश मेरी माँ भी तुम्हारी जितनी खूबसूरत होती। पर तुम रो क्यों रहे हो? मैं अपनी माँ की याद में रो रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? हम दोनों इस तालाब के पानी पी रहे थे, मगर इस तालाब में रहने वाले एक मगरमच्छ ने मुझ पर हमला कर दिया। वो मुझे दबोचने ही वाला था कि मेरी माँ ने उस मगरमच्छ पे झपट्टा मारा। अपनी जान गंवाकर माँ ने मुझे बचाया। मैं हर रात यहाँ आके माँ की यादों में आंसू बहाता हूँ। तुम्हारी माँ बड़ी ही खूबसूरत होंगी, काश मेरी माँ भी खूबसूरत होती। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इस दुनिया की सबसे मूल्यवान, खूबसूरत और कीमती चीज़ एक माँ ही तो है? तुम झूठे हो, मेरी माँ खूबसूरत नहीं है, उसका चेहरा डरावना है। मैं उसे छोड़ घर से भाग आया हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो ज़रूर उसके पीछे कोई कारण होगा। एक काम करो, तुम मेरे इन सुनहरे सिंहों को हाथों में पकड़ लो। इनमें जादुई शक्ति है जो तुम्हें अतीत में झांकने का मौका देगी और तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। क्या सच में? इतनी बात सुनकर गोलू ने उसकी फीडबैक को जानने के लिए हिरन के सिंहों पर हाथ रखता है और अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है। गोलू को अपने बचपन दिखाई देता है। वो अपनी माँ की गोद में सो रहा है और उसकी माँ उसे लोरी सुना रही है। गोलू की माँ का चेहरा बड़ा ही खूबसूरत और खुश लग रहा है। अचानक घर के बाहर जोर की हवा चलने लगती है। तेज हवा के चलते एक छोटा हादसा होता है और घर में आग लग जाती है। देखते देखते आग पूरे घर में फैल जाती है। जिस छत के नीचे गोलू सोया हुआ था वो छत भी आग की लपटों में आ जाती है। छत पर चलता हुआ नीचे लेटा हुआ था। गोलू की माँ बोली, तुम्हारा नीचे। वो कड़ी अचानक नीचे गिरने लगती है, परंतु उसकी माँ उसके नीचे आ जाती हैं और गोलू को बचा लेती हैं, मगर खुद की खूबसूरती खो देती हैं। मैं गधा हूँ, बेवकूफ़ हूँ,
सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मेरी माँ ने इतना बहुत खतरा मोड़ ले लिया और मैंने माँ को ही छोड़ दिया। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। अब बस रोते ही रहोगे या फिर अपनी माँ के पास भी जाओगे? अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन क्या वो मुझे माफ़ करेंगी? अगले माँ का दिल तो दरिया से भी बड़ा होता है, वो तुम्हें देखते ही गले लगा लेंगी। गोलू झट से घर को जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। उसकी माँ उसे झट से गले लगा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं मेरे प्यारे गोलू, धन्यवाद।